अस्सलामुअलैकुम साथियों, ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का टॉपिक है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके। आप सभी शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसकी हर एक वीडियो की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके ये सीखना है। तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके ये सीटेड पेडागोजी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर साल इससे 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम सीखेंगे तदरीस ज़बान के उसूल क्या हैं। तदरीस ज़बान के उसूल। तदरीस के उसूल जमात में मुअल्लिम के हसास रवैये का तर्जुमान है, यानी दौरान तदरीस मुअल्लिम को जमात में किस तरह बर्ताव करता है उसके मंदरजा झैल उसूल हैं। जो तदरीस हैं, उसूल हैं, जो तरीके हैं, यानी शिक्षण पद्धति, शिक्षण के जो तरीके हैं उसके बारे में हमें बताना है। ये तदरीस के उसूल जमात में मुअल्लिम के हसास रवैये का तर्जुमान है। जो एक उस्ताद होता है, मुअल्लिम होता है, शिक्षक होता है। मुअल्लिम का मतलब होता है शिक्षक, जमात का मतलब होता है कक्षा, यानी हमारी एक क्लास होगी कोई और मुअल्लिम होंगे। उनके हसास मुअल्लिम का जो रवैया होगा, जो एटीट्यूड होगा, जो रवैये का मतलब होता है एटीट्यूड का तर्जुमान, हसास यानी उसके तौर तरीके कैसे होंगे। हर एक टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का और उसका मानक होता है कि हमें इतने शेड्यूल में इतना पढ़ाना है। वही कह रहे हैं तदरीस के उसूल, यानी तदरीस के उसूल जमात में मुअल्लिम के हसास रवैये का तर्जुमान है। यानी दौरान तदरीस मुअल्लिम को जमात में किस तरह बर्ताव करता है उसके मंदरजा झैल उसूल हैं। उस्ताद जो होता है तदरीस के उसूल में, यानी मुअल्लिम किस तरह का दर्जा में बर्ताव करता है, मुअल्लिम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मुअल्लिम बच्चों को कैसी देख रेख करते हैं, मुअल्लिम बच्चों को कैसे समझाते हैं, मुअल्लिम बच्चों को कितने समय में क्या समझा देते हैं, क्या समझाने की कोशिश कर देते हैं। जितने जल्दी बच्चे समझ जाएं बातों को, वही मुअल्लिम टीचर अच्छा कहा जाता, माना जाता है। उसूल तदरीस जो बताए गए हैं उसूल हैं, तरीके हैं। तदरीस के उसूल जमात में मुअल्लिम यानी हसास रवैये, एटीट्यूड, यानी मुअल्लिम जो होता है, जो शिक्षक होता है, एक जमात है, कक्षा है, उस कक्षा में एक टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाता है, क्या तरीका है, क्या मेथड है, यही बताया गया इसमें। और इसी से 6 पॉइंट होते हैं और 1 नंबर इससे आता है हर साल। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी आसान से मुश्किल की तरफ, यानी हर एक शिक्षक को चाहिए कि आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ाए, यानी आसान से मुश्किल की तरफ। आसान से मुश्किल की तरफ का मतलब ये होता है पहले हमने बच्चे को अलिफ पढ़ा दिया, अलिफ पढ़ा दिया, अलिफ पढ़ाने के बाद अब हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसे मुश्किल की तरफ ले जाना है। अलिफ पढ़ा दिया, अब इस पर मुश्किल की तरफ ले जाना है तो अलिफ सिखाया, फिर अलिफ मद आ सिखा दिया, फिर मीम बना दिया, यानी आम हो गए। ये अब अलिफ पहले हमने सिखाया था, पहले अलिफ सिखाया, अलिफ सिखाने के बाद अब मद सिखा दिया है, अलिफ मादा मीम सकिन आम, तो आम हो गया। ये मुश्किल, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है। ये तरीका होना चाहिए। मालूम से ना मालूम की तरफ, यानी हर एक उस्ताद को, हर एक शिक्षक को ये भी मालूम होना चाहिए कि मालूम से ना मालूम की तरफ हमें पढ़ना है। बच्चे को हमें पहले का खा का पढ़ा देना, का पढ़ा दिया, का के बाद हमें अंगा नहीं पढ़ाना है, हमें चा नहीं पढ़ाना है। क्या करना है, जैसे ही हमने जैसे ही अलिफ पढ़ाया बच्चे को, तो अलिफ पढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, सीन नहीं पढ़ाना है। क्या करना है, मालूम से ना मालूम की तरफ। हमें अलिफ मालूम हो गया है, अलिफ मालूम हो गया, अब हमें क्या करना है, जो चीज़ नहीं मालूम है इसके बाद जो है, जो तरतीब से है, अब इसके बाद आएगा बे, अब हमें बे के बारे में बताना है। तो मालूम से ना मालूम की तरफ हमें बच्चे को पढ़ाना है। अगला पॉइंट है
मकरून से मुजर्रद की तरफ, मकरून से मुजर्रद की तरफ। मकरून का मतलब होता है नज़दीक, यानी नज़दीक से मुजर्रद, मुजर्रद का मतलब अकेला, यानी नज़दीक से अकेले की तरफ, यानी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। 4 नंबर है मुकम्मल से जुज की तरफ, मुकम्मल से जुज की तरफ। मुकम्मल का मतलब होता है पूरा, यानी कंप्लीट, यानी मुकम्मल से जुज की तरफ यानी पूरा एक टुकड़ा। जुज का मतलब होता है टुकड़ा। मुकम्मल से एक टुकड़े की तरफ हमें जाना है, पहले पूरा मुकम्मल बता देना है, फिर उसके बाद में टुकड़ों की तरफ जाना है। 5 नंबर है मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ, ये मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ। 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर कह रहा है नज़दीक से दूर की तरफ। पहले हमें नज़दीक के बारे में बताना है। किसी भी चीज़ को हमें अगर सिखाना है तो सबसे पहले नज़दीक के बारे में बताएंगे, बाद में दूर की तरफ हमें जाना है। यानी इंसान को अगर हमें कुछ बताना है, कोई शहर के बारे में बताना है, तो सबसे पहले उसको क्या बताएंगे? जो शहर के बारे में जो चीज़ जानता है वही तो बताएंगे, उसके बाद में उसकी दूरी धीरे धीरे बताएंगे, तो नज़दीक से दूर की तरफ जाएंगे। तो ये 6 जो पॉइंट थे ये तदरीस उसूल के थे। इम्तिहान में, एग्ज़ाम में कैसे आता है, सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि तदरीस मिन दर्जा झैल में से तदरीस के उसूल कौन है, मिन दर्जा झैल के तदरीस के उसूल बताइए। ठीक है, तो यही होगा सवाल और इसके ऑप्शन हो जाएंगे। जो ऑप्शन एक ऑप्शन होगा नहीं का, तो हमें अगर मालूम है पहले 6 ऑप्शन हैं और नहीं वाला तो ऐसे ही हम जान जाएंगे। अगर लिख दिया जाए मशरिक़ से मगरिब की तरफ, तो मशरिक़ से मगरिब की तरफ इसमें नहीं होगा। तो आसान से मुश्किल की तरफ ये पहला नंबर है, मालूम से नामालूम की तरफ दूसरा है, मकरून से मुजर्रद की तरफ, मुकम्मल से जुज की तरफ, मुतय्यन से गैर मुतय्यन की तरफ, नज़दीक से दूर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सीटेट एग्ज़ाम में इससे आता ज़रूर है 1 नंबर का। अगला पॉइंट तदरीस ज़बान के तरीके। अब तरीके, तदरीस ज़बान के तरीके कितने हैं? अगर सबसे पहले पूछ ले तदरीस के उसूल कितने, तदरीस के उसूल कितने? तदरीस के उसूल 6 हैं। और तदरीस ज़बान के तरीके कितने हैं? तरीके 8 हैं। तदरीस ज़बान के तरीके 8 हैं, उसूल 6 हैं। तो ये उसूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कवायद, यानी कवायद का मतलब ये होता है यानी तर्जुमे का तरीका, यानी कवायद से तर्जुमे का तरीका है। यानी हर एक बच्चे को अगर दूसरी ज़बान सीखनी है, एक ज़बान सीख चुका है, अब उसको दूसरी ज़बान सीखनी है, दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो पहली लैंग्वेज, पहली जो भाषा जो ज़बान थी उसकी मदद से दूसरी ज़बान सीखेगा। यानी कवायद में बराह रास्त का तरीका, बराह रास्त का तरीका का मतलब क्या होता है? यानी डायरेक्ट तरीका। बराह रास्त का तरीका यानी डायरेक्ट मेथड, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट तरीका बोलते हैं। टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर कह देता है कि यह दिस इज़ पेन, टीचर इसी तरह कह देते हैं दिस इज़ पेन, तो ये डायरेक्ट तरीका होता है। दिस इज़ पेन, ये डायरेक्ट तरीका तुम्हारा हो गया। फिर समी लिसानी तरीका, समी लिसानी तरीका, समी का मतलब होता है सुनना, लिसानी का मतलब बोलना। समी लिसानी तरीका यानी सुनना और बोलने का तरीका। टीचर और बच्चे को सुनने और बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ सही होने चाहिए। फिर गुफ्तगू का तरीका गुफ्तगू, बातचीत। फिर कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ये देखिए कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग यानी छोटे बच्चों को छोटी कक्षा में, यानी दर्जा 1 या दर्जा 2 में, दर्जा 1 कह लीजिए में बच्चों को एक क्लास में ही बच्चों को रटाया जाता है, सिखाया जाता है, उसे कहते हैं कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। 6 नंबर है साइलेंट वे। साइलेंट वे एक शिक्षा होती है, साइलेंट वे यानी साइलेंट के माध्यम से हमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 7 नंबर है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। 8 नंबर है फितरी तरीका, 8 नंबर है फितरी तरीका। फितरी तरीका होता है मादरी ज़बान, जो फितरी तरीका होता है इसमें मादरी ज़बान में सीखता है, मादरी ज़बान में सीखता है। अब इसी को हम विस्तार से यानी तफसील से पढ़ाएंगे। कवायद तर्जुमे का तरीका, जो पहले ये था कवायद तर्जुमे, इसकी वीडियो सेकंड वीडियो में ये बताया जाएगा। ये पहली वीडियो हो गई है, सेकंड वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, इसलिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। 10 मिनट की वीडियो हो ही गई है, इंशाल्लाह
सेकंड वीडियो में ये बता देंगे। तो ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सभी लोग शेयर कर दिया करें। एक बार हर सभी साथी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।